नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक एरे में किसी एलिमेंट को कैसे सर्च करें। हमारे पास 5 एलिमेंट का एक एरे है। हम यह चेक कर रहे हैं कि 5 इस एरे में है या नहीं। तो सर्च की 5 है। हम एरे के सभी वैल्यूज को सर्च की से कंपेयर करेंगे। यदि की वेरिएबल और एलिमेंट बराबर हैं तो वेरिएबल मिल जाएगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। चलो इंडेक्स 0 से शुरू करते हैं। पहले हम 1 को 5 से कंपेयर करते हैं, लेकिन यह बराबर नहीं है, इसलिए हम अगले एलिमेंट पर जाते हैं। अब हम 20 को 5 से कंपेयर करते हैं, फिर से यह बराबर नहीं है, इसलिए हम दाईं ओर बढ़ते हैं। हम अगला एलिमेंट लेते हैं और इसे की 5 से कंपेयर करते हैं। इस बार यह बराबर है, इसलिए सर्च एलिमेंट 5 एरे में मिल जाता है। इस प्रकार यह किया जाता है। अब देखते हैं कि क्या होता है यदि की वेरिएबल एरे में नहीं होता है। फिर से हमारे पास 5 एलिमेंट्स का एक एरे है और यहां सर्च की 100 है। हम की को एरे में एलिमेंट से कंपेयर करना शुरू करेंगे। हम 1 को लेते हैं और 100 से कंपेयर करते हैं। यह बराबर नहीं है, इसलिए हम अगले एलिमेंट पर जाते हैं। हम 20 को लेते हैं और 100 से कंपेयर करते हैं। फिर से यह बराबर नहीं है, इसलिए हम दाईं ओर बढ़ते हैं। अब हम 5 को लेते हैं और 100 से कंपेयर करते हैं। फिर से यह बराबर नहीं है, इसलिए हम दाईं ओर बढ़ते हैं। फिर 78 को लेते हैं और 100 से कंपेयर करते हैं। फिर से यह बराबर नहीं है। अंत में हम 30 को 100 से कंपेयर करते हैं, फिर भी यह बराबर नहीं है। अब एरे में कोई और एलिमेंट नहीं है। अब आइए कोड पर चर्चा करते हैं। हमारे पास सर्च फंक्शन है जो एरे का साइज और सर्च की जाने वाली की को फंक्शन में पास करते हैं। यहां हमारे पास 5 एलिमेंट्स का एक एरे है, इसलिए वेरिएबल साइज का वैल्यू 5 रहेगा और हम एलिमेंट 5 को सर्च कर रहे हैं, इसलिए वेरिएबल की का वैल्यू 5 रहेगा। फॉर लूप का उपयोग एरे को ट्रैवर्स करने के लिए किया जाता है और प्रत्येक एलिमेंट को की के साथ कंपेयर किया जाता है। यदि मैच पाया जाता है तो लूप ब्रेक हो जाता है, अन्यथा यह एरे के सभी एलिमेंट्स के लिए जारी रहता है। चलो देखते हैं यह कैसे काम करता है। पहले हमारे पास i 0 के बराबर है और 0 5 से कम है, इसलिए कंडीशन सही है। फिर हम 1 और 5 की तुलना करते हैं, जो कि फॉल्स है। अब i इंक्रीमेंट होता है और 1 बन जाता है। चूंकि 1 5 से कम है, कंडीशन सही है। फिर 20 और 5 की तुलना करते हैं, जो कि फॉल्स है। अब i इंक्रीमेंट होता है और 2 बन जाता है। चूंकि 2 5 से कम है, कंडीशन सही है। फिर हम 5 और 5 की तुलना करते हैं और तुलना ट्रू है। यह फॉर लूप से बाहर आ जाएगा और 1 रिटर्न देता है। अब देखते हैं दूसरा केस, यदि की एरे में नहीं है। एरे साइज 5 है, लेकिन सर्च की 100 है। पहले हमारे पास i 0 के बराबर है और 0 5 से कम है, इसलिए कंडीशन सही है। हम 1 और 100 की तुलना करते हैं, जो कि फॉल्स है। अब i इंक्रीमेंट होता है और 1 बन जाता है। चूंकि 1 5 से कम है, कंडीशन सही है। हम 20 और 100 की तुलना करते हैं, जो कि फॉल्स है। अब i 2 बन जाता है। चूंकि 2 5 से कम है, कंडीशन फिर से सही है। हम 5 और 100 की तुलना करते हैं, जो कि फॉल्स है। अब i इंक्रीमेंट होता है और 3 बन जाता है। चूंकि 3 5 से कम है, कंडीशन सही है। हम 78 और 100 की तुलना करते हैं, जो कि फॉल्स है। अब i इंक्रीमेंट होता है और 4 बन जाता है। चूंकि 4 5 से कम है, कंडीशन सही है। हम 30 और 100 की तुलना करते हैं, जो कि फॉल्स है। अब i इंक्रीमेंट होता है और 5 बन जाता है। जब हम चेक करते हैं कि i 5 से कम है, कंडीशन फॉल्स होता है। यह लूप से बाहर आ जाएगा और -1 रिटर्न करेगा, जो यह संकेत देता है कि सर्च नहीं मिला। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करते हैं। बेस्ट केस तब होगा जब की एरे की फर्स्ट पोजीशन में हो। फॉर लूप केवल एक बार काम करेगा और इस एक इटरेशंस के बाद ब्रेक हो जाएगा, इसलिए बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ONF1 होगा। वर्स्ट केस तब होगा जब की एरे की लास्ट पोजीशन में हो। यदि आपके पास 5 एलिमेंट्स का एरे है और की 5वें पोजीशन में है, तो फॉर लूप में 5 इटरेशंस होंगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 5 होगी। सामान्य रूप से यदि आपके पास n एलिमेंट्स हैं, तो आपको n इटरेशंस की आवश्यकता होगी और वर्स्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।